अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलु अन करीब कहेंगे। यक़ूलु फ़ेल मुज़ारे है, सीन साथ लग जाए तो अन करीब के लिए हो जाता है, करीब का सीगा बन जाता है। सयक़ूलु अन करीब कहेंगे, असुफ़हाउ बेवकूफ़ लोग, मिनन नासी लोगों में से, मिन से अन्नासी लोग, माँ किस चीज़ ने, वल्लाहुम फेर दिया उनको, अन से, किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लती थे, कानू अल्लती वो जो, कानू थे, अलैहा उस पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि लोगों को किस चीज़ ने उनके किबले से फेर दिया कि जिस किबले पर वो पहले से थे। अब पहले से किस किबला पर थे? किबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, जिस किबला पर वो थे, वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। बैतुल मुक़द्दस को किबला किसने बनाया, कब बनाया, ये सारी तफसीलात हमें मालूम नहीं है। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये वही खफ़ी के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किबला दिया गया होगा, क्योंकि हदीस वही खफ़ी है, कुरान वही जली है। और ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं करते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से तो कुछ नहीं निकलता था सिवाय उसके जो वही की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर है हुक्म मिला तो उन्होंने इसको किबला बैतुल मुक़द्दस को बनाया होगा, वरना तो सभी चाहते थे, मुसलमानों को जज्बाती वाबस्तगी थी, दीनी वाबस्तगी थी बैतुल हराम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से। लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म था तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस को किबला बना रखा था। तो वो उनको ताने देते थे कि किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया उस किबले से जिस पर कि वो थे। कुल कह दीजिए लिल्लाही कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ भी और मग़रिब भी। मशरिक़ और मग़रिब दोनों अल्लाह ही के लिए हैं, सारी सिमतें अल्लाह की हैं। अल्लाह जिस तरफ चाहे रुख करने का हुक्म दे सकता है। वो मालिकुल मुल्क है, वो आका है, वो जो चाहे कर सकता है, फ़ाअलुन लिमा युरीद है। तो उसने अगर हुक्म दिया है कि किबला जो है वो जुनूब की तरफ से हट के मग़रिब की तरफ हो जाए, तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है, हमें इसमें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है किसी तरह भी। यही आयत जो है इन अल्फाज में 14वें रुकू में हम पढ़ चुके हैं, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु। जब यहूदी कहते थे कि ईसाई मशरिक़ की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की, और यहूदी मग़रिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने उनको यही कहा था कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह का रुख पाओगे। तो ये इसमें अल्लाह की हिकमत है, इसमें किसी को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ फरमा भी दिया कि सुफ़हा हैं ये लोग, अकल नहीं है इनमें। यहदी वो हदायत देता है, मैं ये शाऊ जिसे चाहता है, इला तरफ सिरातिल मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। वकज़ालिका और इसी तरह, जालनाकुम हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन उम्मत, बसतन दरमियानी, मोतदिल, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, अलन नासी लोगों पर, व यकूनु और हो जाएं, और रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पे आन पड़ी इस आयत की रूह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया, यानी अफरात व तफरीद से पाक, दरमियानी उम्मत जो दीन और दुनिया को साथ लेके चले और दीन को दुनिया में शामिल करके चले। अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, लितकूनु शुहदा अलन नासी ताकि तुम लोगों पर गवाह हो कि हमने पहुंचा दिया था पैगाम अल्लाह ताला का, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों कि उन्होंने हम तक पहुंचा दिया था पैगाम। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना काम पूरा करके गए हैं, उन्होंने तो दीन पूरा पहुंचा दिया। आखिरी आयत जो नाजिल हुई वो यही थी,
अय्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आसमान की तरफ उंगली उठा के फरमाया था कि या अल्लाह तो गवाह रहना, मैंने पहुंचा दिया। और फिर लोगों से कहा कि तुम में से जो गायब जो हाजिर हैं वो गायब लोगों तक इस हुक्म को पहुंचा दें, इस पैगाम को पहुंचा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ताकीद करते रहे और तबलीग करने का हुक्म देते रहे, दीन को पहुंचाने का हुक्म देते रहे। और उन्होंने कैसे खुद दीन पहुंचाया, आप देखते हैं कि घरों में जा जा के, मेलों में जा जा के, बाज़ारों में जा जा के, दूसरे शहरों और कस्बों में जा जा के, दूसरों को ख़त लिख लिख के, दूसरों लोगों को अपने पास बुला बुला के हर तरह से दीन फैलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ पकड़ के लोगों को समझाया कि अल्लाह का ये हुक्म है, इसको मान लो। लेकिन देखें आज कितने लोग मान रहे हैं अल्लाह के हुक्म को, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग कुरान को समझते और पढ़ते हैं। हमारे लिए बड़ा अफसोस का मकाम है इसमें। और ज़िम्मेदारी बनती है सबकी, घर की सतह पे भी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई है, निगरान है, और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछ होगी। अब रैयत, अगर कोई मुल्क का हाकिम है तो उसकी रैयत अवाम है, अगर कोई घर का हाकिम है तो उसकी रैयत घर वाले हैं। और माँ के ज़िम्मे भी उसकी ज़िम्मेदारी बाप से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साथ में माँ घर में होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो अगर माँ को खुद इल्म होगा कुरान का, खुद उसको तर्जुमा आता होगा, तभी तो बच्चों को पढ़ाएगी। वो बातों बातों में पढ़ा डालेगी, फिर उसके घर का माहौल ही कुरान के जैसा बन जाएगा अगर माँ को आता होगा। तो अगर माँ ही नहीं सीखेगी तो फिर घर की बुनियादें कैसे बनेंगी, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। तो जब माँ की गोद से ही नहीं बच्चे सीखेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। आजकल जो हमारे माशरे में इतनी अफरा तफरी, बदनज़मी, इंतशार, बेहयाई और दीन से दूरी, नमाज़ों से गफलत, रोज़ों से गफलत, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमारी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हैं। पिछले वक्तों में माएँ होती थी, घर के काम कर रही हैं, साथ साथ कुरान पढ़ रही हैं, तस्बीह कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं, और आजकल मोबाइल ही नहीं पीछा छोड़ता लोगों का। तो हमें खुदा का खौफ रखना चाहिए दिल में हर वक्त, और अपने घर का माहौल इस तरह का बनाना चाहिए कि बजाय मोबाइल के और सोशल मीडिया के, कुरान हमारे हाथों में होना चाहिए, हमारे दिलों पे, हमारी ज़ुबानों पे हर वक्त कुरान का जिक्र। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, ये बातें होनी चाहिए हमारी। हमारा मौजूद गुफ्तगू ही नहीं ठीक है। अभी आज एक एकेडमी में बच्चा मुझे दुख और अफसोस हुआ उसकी बात सुनकर। कहता है टीचर, मैडम नूरजहां की आवाज़ बहुत अच्छी थी क्या? इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना मुझे दुख लगा उसका सवाल सुन के। मैंने कहा बेटे, गैर ज़रूरी बातें नहीं पूछा करते, और ना ही ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं। इतना उसने मुझे ना दुख पहुंचाया ये सवाल करके, और मुझे लगे कि जैसे हमारे मुसलमान सारे जो हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बजाय ये कि आप कोई कुरान की बात, कोई हदीस की बात, कोई दीन की बात, कोई शरीयत की बात, कोई फ़िक़्ह की बात पूछो, तुम क्या बात कर रहे हो। मतलब जैसा घरों से माहौल लेके आते हैं वो आगे शो करते हैं। तो अगर माँ घर का माहौल जैसा रखना चाहे वो रख सकती है, सिर्फ माँ को अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि खुद सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब उम्महातुल मोमिनीन ने सीखा था तो वो कोई छोटी बच्चियाँ नहीं थी। जब इस्लाम आया है, जब वही आई है, तब सब बड़े बड़े ही थे। पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो बाजार में ख़वातीन जा रही हैं तो उन्होंने बच्चा जो साथ है उसको घर भेजा के जो जल्दी से चादर उठा के लाओ घर से। उस ज़माने में होता था ना, जब कोई आयत नाजिल होती थी तो आप सब मनादी करवा दिया करते थे, और सहाबा कराम आवाज़ें लगाते थे कि आज ये हुक्म नाजिल हो गया। तो जब बाज़ार में किसी औरत ने सुना कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया, बच्चे को भेजा कि जो चादर लेके आओ। वो बच्चा चादर लाया, वो ओढ़ के तो फिर वो घर आई। और आज अस्तगफिरुल्लाह, आज हमारा क्या हाल है। हम वो उम्मत हैं जिन्होंने गवाही देनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन,
लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, कि तुम वो उम्मत हो जो मोतदिल दरमियानी उम्मत हो और तुम लोगों के लिए गवाह बनाए गए हो, कि तुमने गवाही देनी है कि या अल्लाह हमने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया था। लेकिन जब खुद को नहीं मालूम तो लोगों को कैसे पहुंचाएंगे? कम अज़ कम हर माँ अपने घर में अपने बच्चों को ही पहुंचा देना, तो ये जो है इस्लाम का जो माशरा है, इस्लाम का गहवारा बन सकता है अगर माएँ ये सोचना शुरू करें। और मेरी ये दिली ख्वाहिश और दुआ है कि या अल्लाह हर माँ को कुरान का आलम बना दे, ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो सिपाहसालार बनाएं और वो हीरोज़, इस्लामी हीरोज़ बनाएं जो किसी वक्त में हुआ करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जितने भी खुलफाए राशिदीन और जो हमारे सहाबा कराम थे और जितने उस दौर में सिपाहसालार थे, खालिद बिन वलीद, मूसा बिन नुसैर, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब क्यों ऐसे थे? क्योंकि इनकी माएँ ठीक थी, माँओं ने उनकी तरबियत की हुई थी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद पर्दे में थी, लेकिन उनके जो तरबियत याफ्ता थे, आप दुनिया जानती है, रहती दुनिया तक सब लोग याद रखेंगे कि ये किस माँ के बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी, जो हम सोच भी नहीं सकते जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, क्योंकि माँ ठीक थी। तो माँ को ठीक होने की ज़रूरत है आजकल, तब ये मुसलमान उम्मत सही हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। वकज़ालिका, और इसी तरह जालनाकुम, हमने बनाया तुम्हें उम्मतन वसतन, दरमियानी उम्मत, लितकूनु, ताकि हो जाओ, शुहदा, गवाह, अलन्नासी, लोगों पर, वयकून रसूल, और हो जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम, तुम पर, शहीदा, गवाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाही देंगे कि मैंने पहुंचा दिया था अपनी उम्मत तक। वमा जालनल किबलतल्लती कुंता अलैहा, वमा जालना, और नहीं बनाया हमने, अल किबलता, किबले को, अल्लती, जिस पर, कुंता, तू था, अलैहा, उस पर, इल्ला, सिवाय, लिनालमा, ताकि जान ले, मैं यत्तबिउर रसूला, कौन इत्तबा करता है रसूल का, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और कौन है जो फिर जाता है, पलट जाता है अपनी एड़ियों के पर। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक हिकमत बता दी, तहवील किबला की तब्दीली की एक हिकमत अल्लाह ताला ने बता दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये जो किबला बनाया है जिस पर आप थे, किस किबले पर थे? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम में। तो मस्जिद अक्सा की तरफ जो थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसलिए उसको किबला बनाया था ताकि जब बाद में किबला तब्दील हो तो पता चल जाए कि कौन रसूल का इत्तबा करता है, कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करता है। तो ये यानी खालिस मुसलमान, खालिस मोमिन कौन है, ये पता लगाने के लिए अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का हुक्म देना था कि कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में। वाइन कानत, और अगर था, लकबीरतन, भारी, मुश्किल, गिरा, इल्ला, सिवाय, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो, हदल्लाहु, हदायत दी अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये गिरां था, काम मुश्किल था, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं था जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुसलमान सभी फिर गए थे अपने एड़ियों के बल, जिधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख किया सब ने उधर रुख कर लिया था। वमा कानल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुदिया, ताकि ज़ाया करे, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं। अब जब किबला की तहवीली का हुक्म आ गया तो जो मुसलमान फोत हो चुके थे तहवील किबला से पहले, तो बाकी मुसलमान ये सोचने लगे कि अब उनका क्या होगा, वो तो पुराने किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे हैं, असली किबला तो हमारा खाना काबा है, तो ये अब उनका क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया करने वाला नहीं है। ईमान का मतलब यहाँ नमाज है। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया करने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनको, उनका ज़ाहिर है वो तो
بے علمی میں ہی چلے گئے تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ قبلہ تبدیل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ غلطی بھول چوک سب معاف فرما دی ہوئی ہے. اللہ کی خاص رحمت ہے کہ بھول چوک اور غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں ہے ان کے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد تحقیق، نرا ہم دیکھ رہے تھے، تقلبہ پھرنا، وجہک آپ کے چہرے کو، فی السماء آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. فَلَنَوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم پھیر دیں گے، قبلتاً قبلے کی طرف، کا تجھے قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ، پس پھیر لیجئے، وجہی کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم ضرور آپ کو آپ کی مرضی کا قبلہ عطا کریں گے، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. صدق اللہ العظیم. تو یہ آج کی ہماری آیتیں تھیں. سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 17، دوسرا پارہ سیقول، آیات 142 سے 144 تک آج ہم نے پڑھی ہیں تقریباً. تھوڑی سی آخری آیت رہ گئی ہے، کل پڑھیں گے. تو یہ ان آیتوں میں حکم بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے. یہ والی آیت جو ہے نا، بہت بڑا حکم ہے، بڑی ذمہ داری ہے ہم پہ. سوچنا ہے اس پہ ہم نے مل بیٹھ کے اور تنہائی میں بھی. وَكَذَلِكَ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت پہ غور کرنا ہے، اس آیت پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، اور اپنے فرما بردار بندوں میں رکھے، اور اسلام اور فرما برداری کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.